बालाओं के साथ साथ जो नाबालिग लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनका अपहरण हुआ है, उनकी हत्या हुई है, बलात्कार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ। और अभी तो एक अपराधी है, फिल्मी स्टाइल में सोया हुआ है और स्टिकर पर उंगली रख करके कट्टा को घुमा रहा है। और भ्रष्टाचार में राजनेता, ठेकेदार, इंजीनियर, अफसर, इन लोगों का जो एक गठबंधन है ये नापाक वो जारी है। तो जनता को राहत क्या मिल रही? 10,000 रुपया कम से कम FIR मिलता है। नहीं, मुख्य उद्देश्य देख रहे होंगे कि देश में तो जो हो ही रहा है, बिहार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है। नीट का जो परीक्षा हो रहा है उसमें क्या हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं हुआ है। कभी बंगला का खेल, कभी सिक्योरिटी गार्ड का खेल, उसमें ध्यान भटकाया जा रहा है। सरकार बदली है, सरकार में सम्राट सरकार आई है, तब से हत्या, एनकाउंटर और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया है। कमर तोड़ महंगाई है, अपराध चरम सीमा पर है। बिहार की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। उनके ऊपर गोली मार रहा है, ये मुख्यमंत्री नहीं बल्कि घोषणा मंत्री हो गए। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। इस वक्त हम मौजूद हैं गर्दनी बाग में, जहां राष्ट्रीय जनता दल के जो पार्टी है वो लोग यहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है जो बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ यह प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता, प्रवक्ता सब मौजूद हैं। हम इनसे जुड़ेंगे और बातें करेंगे। ये जो धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नहीं, मुख्य उद्देश्य देख रहे होंगे कि देश में तो जो हो ही रहा है, बिहार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और किस तरह से यहाँ पे आए दिन लड़कियाँ उसका गैंग रेप का शिकार हो रही है, इतना अत्याचार हो रहा है। नीट का जो परीक्षा हो रहा है उसमें क्या हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं हुआ है। यही सब भ्रष्टाचार, घुसखोरी, इन अपराध के खिलाफ, इस अपराध के खिलाफ आज हम लोग 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं हो रही है। यही सब ध्यान में रखते हुए आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल सभी जिला में आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सरकार को ये बताने के लिए कि आपने जो चुनाव में जनता के साथ वादा किया था और आपने जो बोल कर आए थे कि हम महंगाई पर कंट्रोल करेंगे, बेरोजगारी को हम दूर करेंगे और जो भी एग्जाम होगा उसमें जो है पारदर्शिता रहेगा, लेकिन कोई भी बात में उनका जो खरे नहीं उतर रहे हैं। वो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए कभी बंगला का खेल, कभी सिक्योरिटी गार्ड का खेल, उसमें ध्यान भटकाया जा रहा है। इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। एक तो आप चोर बाजार से आए हैं, मतलब पिछले दरवाजा से आए हैं। ये मैंडेट मिला था नीतीश कुमार को, आप उनको बैठा कि आप सम्राट सरकार बन गई है, लेकिन जब से सम्राट सरकार आई है भ्रष्टाचार बेलगाम हो चुका है, आए दिन अपराध बढ़ते जा रहा है। अभी आप देख रहे होंगे, आप बोलते हैं कि अपराध का नियंत्रण किया जा रहा है, हर आए दिन एनकाउंटर हो रहा है। हाँ, जब से सरकार बदली है, सरकार में सम्राट सरकार आई है, तब से हत्या, एनकाउंटर और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया है। लाइन ऑफ ऑर्डर कहीं दिख नहीं रहा है। महिलाओं की सुरक्षा की बात हो या शिक्षा के मंदिर में राजनीति और हत्या, दोनों का समावेश हो चुका है। न तो महिलाएं कहीं सुरक्षित हैं, इनके रीजन में बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया, जैसे वैशाली, बेगूसराय में 2.5 साल की लड़कियों की अस्मत लूटी गई। इस तरह के हजारों घटनाएं हैं जिस पर सरकार मौन साधी हुई है, गूंगी बहरी बनी हुई है। उस गूंगी बहरी सरकार को आज हम लोग जबरदस्त तरीके से आवाज देने की काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि 1 दिवसीय प्रदर्शन से कुछ बदलेगा, सरकार सुनेगी? हमें तो नहीं लगता कि बदलेगा, लेकिन कोशिश यही से करनी पड़ेगी ना।
कब करिएगा कोशिश? सम्राट चौधरी तो कहते हैं कि जैसे जो बेटियों के साथ कुछ भी होगा तो वो पाताल से खोज के लाएंगे, अपराधी अपराध छोड़े या बिहार छोड़ दे। नहीं, लेकिन पाताल से बोल रहे हैं कि लाएंगे, लेकिन ला तो नहीं रहे हैं। वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान कहाँ है? गरीब का घर उजाड़ना, आशियाना तोड़ना, बस वो बनाने का काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। दिवसीय जो प्रदर्शन हो रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और पहले आपका परिचय? देखिए, पूरे देश में और पूरे बिहार में कमर तोड़ महंगाई है, अपराध चरम सीमा पर है, अफसरशाही आकंठ डूबा हुआ है, प्रशासन बेलगाम हो चुका है, जनता का कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा, यानी बिहार की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। उसी के खिलाफ में शिक्षा की स्थिति, नीट पेपर का क्या हुआ, नीट छात्रा के साथ क्या हुआ, अभी तक न्याय नहीं मिला उसके हत्या के बाद। इसलिए पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर आज बिहार के सभी जिला मुख्यालय में इस सरकार के खिलाफ कुंभकर्णी निद्रा में जो सोई हुई है उसके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन का आयोजन दिया। सरकार तो कहती है कि अपराध नियंत्रण में है, आए दिन इनकाउंटर हो रहे हैं। वो केवल घोषणा कर रहे हैं, अपराधी उनके सर पर चढ़ करके गोली मार रहा है, उनके दरोगा को मार रहा है, उनके आईजी को मार रहा है, उनके एसपी को मार रहा है। अपराधी सर चढ़ करके उनके ऊपर गोली मार रहा है। ये मुख्यमंत्री नहीं बल्कि घोषणा मंत्री हो गए। भ्रष्टाचार पर कहाँ कार्रवाई की? कई अधिकारियों पर कार्रवाई कई अधिकारी, विक्रमशिला का पुल ध्वस्त हो गया, ऐसे पहले छोटे बड़े दर्जनों पुल ध्वस्त हुए, उन लोगों पर क्या कार्रवाई हुई है? ये लड़कियां जो 3 साल 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल, इन लड़कियों का 1 जनवरी के बाद या एक ही नीतीश कुमार जी ने जूझ लिया तो उसके बाद करीब 100 ऐसी घटनाएं हैं। अबोध बालाओं के साथ साथ जो नाबालिग लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनका अपहरण हुआ है, उनकी हत्या हुई है, बलात्कार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है। कितने लोगों पर कार्रवाई हुई अभी तक? स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं किया गया? अखबार में तो नहीं आया है कितने लोग पकड़े गए हैं। और अभी तो एक अपराधी है, फिल्मी स्टाइल में सोया हुआ है और स्टिकर पर उंगली रख करके कट्टा को घुमा रहा है और पुलिस वाले भाग के चले गए और एसपी ने कह दिया कि वो पागल है। तो सर्टिफिकेट किसने दिया? पागल रिवॉल्वर चमका रहा है, आपकी पुलिस थी वहां पर, सारे लोग डर से भाग के चले, आपने वापस कर दिया। तो एक तरफ तो जो मुख्यमंत्री है वो कहते हैं अपराधी को नहीं बख्शेंगे, एक तरफ एक अपराधी जो है सो पुलिस को भगा देता है। तो ये सारी चीजें जो जनता का एक दबदबा होना चाहिए, द्वार होना चाहिए, वो खत्म हो गया है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में खुली छूट है, पुल ध्वस्त हो रहे हैं। एक एक काम जो 5 वर्ष पहले टेंडर दिया गया था वो काम पूरा नहीं हुआ है। कट मनी कमीशन एक प्रथा बन गई है बिहार में और भ्रष्टाचार में राजनेता, ठेकेदार, इंजीनियर, अफसर, इन लोगों का जो ये गठबंधन है या नापाक वो जारी है। तो जनता को राहत क्या मिल रही है? 10,000 रुपया कम से कम FIR में लेता है। तो जैसा कि आपने सुना, आरजेडी के यहाँ पे जितने कार्यकर्ता हैं और प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल वो यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने ये जो 1 दिवसीय जो प्रदर्शन है वह रखा है क्योंकि जो अपराध है वह चरम पर जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्हीं सबको लेकर यहाँ पे आज यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल की जो पार्टी है उनकी तरफ से। अब आपकी इस पे क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए, धन्यवाद।